अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वो अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती। क्या क्या चढ़ाना है जम के बोलो जरा। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन अष्टमी हो, कौन से दिन अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी अष्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे हो? मान लो कोई व्यापार आप कर रहे हो और कोई व्यापार ऐसा है कि आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत कष्टप्रद है, बहुत ज्यादा तकलीफ में, और व्यापार ठीक चल ही नहीं रहा, सारे उपाय कर कर देख लिए, सब तरह से हताश हो गए। अमर बेल के 7 टुकड़े, कितने टुकड़े? 7 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे, गाय का दूध, बेलपत्री 7, शमी के पत्र 7। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना है और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना है। जैसी पूजन की थाली आप लगा कर लेके जाते हो वैसे के वैसे लेकर जाना आपको, और शंकर भगवान का पूजन कर कर घी का दिया लगाकर पूरा आनंदमय पूजन स्मरण कर कर जो वस्तुएं आपको बताई, ये सारी वस्तुएं शंकर भगवान पर समर्पित कर दो। पूर्ण चीज, दिया जब तक विसर्जन ना हो जाए, दिया ठंडा ना हो जाए तब तक वहीं बैठिए। दिए में उतना घी डालिए जितनी देर आप पूजन कर लें, बैठे। उसके बाद में बाबा के ऊपर चढ़ी हुई कमल गट्टा और अमर बेल का टुकड़ा उठाकर ले आइए और बाबा का शिवलिंग विसर्जन कर दीजिए। उसको लेकर, पर ध्यान देना, पहले शंकर का शिवलिंग विसर्जन करना, फिर वस्तु को लेकर घर में आना। अमर बेल का टुकड़ा और कमल गट्टा ये आपको घर पर लेकर आना है। व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको लाल वस्त्र के अंतर्गत भगवान शंकर कुबेर भंडारी का नाम लेकर, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर, उस शंकर जी का नाम लेकर, और किसी भी जगह पर अपनी अलमारी में, तिजोरी में, बरकत स्थान पर, दुकान में, व्यवसाय में, गुल्लक में, जहां मर्जी पड़े एक जगह पर उसको रख देना। मात्र 2.5 महीना इंतजार करिए और 2.5 महीने के अंदर बाबा कुबेर भंडारी धीरे 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 व्यापार में उन्नति देना प्रारंभ कर देता है। कुछ नई राहें भोलेनाथ बनाना प्रारंभ कर। हम कई बार कहते हैं अगर कैंसर जैसा रोग भी हो गया, बहुत बड़ी बीमारी हो गई, आपको नहीं सज रहा और कैंसर जैसा रोग हो गया, कहीं आप जाएं डॉक्टर को दिखाएं, मना नहीं है, और उसकी टेबलेट लेने से पहले इस महादेव के चरणों की टेबलेट जरूर लेना, उसकी औषधि जरूर लेना। एक बार जहां शिव और सती का विवाह सतयुग में हुआ था, त्रिजुगी नारायण में, जिस भूमि पर त्रिजुगी नारायण में शिव और सती का विवाह हुआ था, भगवान शंकर और सती के विवाह की अग्नि आज तक जल रही है त्रिजुगी नारायण में। केदारनाथ जी जाते हैं,
उसके पहले गौरी कुंड आता है। गौरी कुंड से लेफ्ट में 8 किलोमीटर की 10 किलोमीटर की दूरी पर त्रिजुगी नारायण है। त्रिजुगी नारायण में जहां पर भगवान शंकर और सती ने फेरे लिए थे, उस कुंड का पानी बोतल में भरकर लेकर आ जाओ और जिसको कैंसर जैसी बीमारी है, सवेरे खाली पेट 1 ढक्कन 2 ढक्कन उसको पिलाना चालू करो, धीरे धीरे उसको आराम लगना चालू हो जाएगा। जिंदगी में अगर कर्जा बढ़ गया है, बहुत कर बढ़ गया, बहुत रुपया देना है लोगों का, टेंशन पर टेंशन आ रहा है, कहीं किसी रूप में परेशानी आ रही है, प्रशासनिक परेशानी आ रही है, तकलीफें बढ़ रही है, तो एक काम करो, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दो। पहले भी बताया, दारिद्र दुख दहन का स्त्रोत का पाठ चालू कर दो, जो शंकर का स्त्रोत है। और फिर निवेदन करूंगा, अगर ज्यादा कर्जा है, कोई व्यक्ति आपका रुपया खाकर चले गया, बहुत टेंशन है, पैसा नहीं है, निवेदन है, बहुत अगर व्यापार नहीं चल रहा, बहुत टेंशन में जिंदगी निकल रही है, गलत काम कभी मत करना, मेरे शंकर की शरण जाना। हाथ में शमी की पत्तियां ले लो। शमी की पत्ती, शमी पत्र, अगर आपने 5 चढ़ाया, 7 चढ़ाया, 11 चढ़ाया, 22 चढ़ाओ, 33 चढ़ाओ, 44 चढ़ाओ, घी का दिया लगाइए और घी का दिया लगाकर शमी की पत्तियों को, शमी पत्र को हाथ में लेकर, जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, व्यापार नहीं चल रहा तो उसका स्मरण, कर्जा बहुत हो गया, शिव से स्मरण, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करें, शंकर पर शमी पत्र समर्पित। नेट पे निकालोगे निकल जाएगा, किताब भी बाजार में मिल जाए। किसी के पास जाकर मत रो। जैसे मान लो, अगर पहले भी आपको कथा में कहा, आज फिर कहते हैं कि किसी के शरीर में मान लो अगर कोई पत्थरी आकर विराजमान हो गई, कहीं किडनी में, कहीं अधिक जगह पर, कहीं पर भी अगर कोई पत्थरी स्थान पर विराजमान हो गई, डॉक्टर बोल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जहां पर जलाशय होता है, सफेद कलर की दुर्वा उत्पन्न हो जाती है। उस सफेद दुर्वा को बालचंद्र का स्मरण कर भगवान शंकर को छुआ कर उस दुर्वा का औषधि के रूप में सुबह सुबह 7 दिन, 8 दिन या 15 दिन तक उसका सेवन, प्रतिदिन 2 या 4 दुर्वा प्रतिदिन खाना प्रारंभ कर दीजिए। बस सुबह के समय पर खाली पेट आप खाना जब प्रारंभ करेंगे और जब दुर्वा को आप पाएंगे तो 15 दिन के बाद आप फिर वापस जांच करवाएंगे तो जो पत्थरी है वो धीरे धीरे गलकर, कटकर पत्थरी समाप्ति की ओर आपको मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।